अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। जुमा मुबारक जी। आज बहुत अच्छा दिन है और पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक तारीखी फ़ैसला दिया है, अगर इसका अपोजिट फ़ैसला आता, फ़ैसला ये दिया है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो जिन्होंने जीती हैं उनको दी जाएं, ना कि उनको दी जाएं जिन्होंने जीती ही नहीं। पहले तो आप सबको पता है कि फार्म 47 और फार्म 45 में डिफरेंस भी इस इलेक्शन के बाद आवाम को पता चला है कि क्या है। फार्म 45 उस हल्के से जो साइन होकर निकलता है और फार्म 47 बाद में जो कंपाइल होकर रिजल्ट बनता है उन फार्म 45 के जमा तफरीक करके। फार्म 47 पे जो हुकूमत बनी है उसको कह रहे थे कि ये मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट और पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है ये इस फैसले में शरीक थे। अच्छा, अब फैसला ये आया है कि नहीं, पीटीआई एक तो अपनी जमात थी, उससे बल्ला भी नहीं ले सकते थे। पीटीआई के कैंडिडेट ने पीटीआई के साथ खड़े हुए, तो वो पीटीआई के कैंडिडेट हैं। जिन्होंने नहीं उस वक्त फॉर्म जमा कराए थे तो वो पीटीआई का अब फॉर्म जब 15 दिन में जमा करा दें, और जो नहीं कराएगा वो इंडिपेंडेंट होगा, बाकी पीटीआई का। अच्छा, ये फैसला इस साहब ने सुन लिया। अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है? मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया तो मेरे 2-3 लोगों ने मुझसे पूछा कि चोई साहब इसकी क्या थोड़ा तफसील करें कि क्या ऐसा हो जाना था कि 50 साल भी अगर ये फैसला ना आता या अपोजिट आता या पीटीआई के अपोजिट आता, हुकूमत के हक में आता, तो 50 साल में क्या नुकसान हो जाना था पाकिस्तान को? भाईजान, ये बात सिर्फ 2/3 मेजोरिटी की नहीं थी, ये बात थी, सॉरी, इस मखसूस नशिस्तों की नहीं थी, ये बात थी 2/3 मेजोरिटी की। वो मखसूस नशिस्तें, ये जो फ्रॉड की हुकूमत बनी है, इसको मिल जाती, और अगर वो 2/3 वो मखसूस नशिस्तें इनको मिलती तो इनकी 2/3 मेजोरिटी बन जाती। उसके बाद जिसको चाहते ये कानून बनाते, जिसको चाहते ये कानून को ख़त्म करते, स्याह को सफ़ेद करते, किसको पावर ज़्यादा देते, किसको पावर कम देते, वो सब जायज़ हो जाना था। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जिनकी हुक्मरानी चल रही है वो हुक्मरानी कानूनी तौर पे जायज़ हो जानी थी। सबसे पहले क्या होना था? जुडिशियल रिफॉर्म्स ये लेके आ रहे थे जुडिशियल पैकेज के नाम पे, कि हर जज जो है उसको 3 साल, अभी 65 साल रिटायरमेंट एज है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, 68 साल कर देते हैं, सारे 3 साल बाद रिटायर होंगे। यहाँ तक बात होती तो भी इतना ज़्यादा मसला नहीं था। इसके बाद वो जो बात, अगली बात थी, वो ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियरिटी बेस पे, जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ अरसे में अपने आप को मनवाया कि सीनियरिटी की बेस पे लिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और जिसको सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हुकूमत चाहेगी उसको चीफ जस्टिस लगा सकती है। इसका मतलब कि फिर लॉ के साथ कोई खड़ा नहीं होगा, जो टीसी करेगा, जो हुकूमत की मानेगा, उसको चीफ जस्टिस लगा दिया जाएगा और उससे अपनी मर्जी के काम लिए जाते। ये बहुत ख़तरनाक बात थी। ये हो जाता तो फिर आने वाली जितनी गैर कानूनी हुकूमतें काम करती वो सब जायज़ होते जाते और पाकिस्तान का बहुत बुरा। अच्छा, दूसरा, एक्सटेंशन किस किस को मिल सकनी थी इस, अगर ये हो जाता, चीफ जस्टिस साहब को मिल जानी थी जो मौजूदा हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिल सकती थी जो मौजूदा हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिल सकती थी जो मौजूदा हैं, और जितने भी इदारों के छोटे मोटे IAS IAS वो सब इन इदारों को एक्सटेंशनें मिल जाती, और ये जो जुल्म का कानून का वक्त चल रहा है ये कंटिन्यू हो जाता है। इसके बाद क्या होता? अब ये सारी चीज़ें गई हैं रुक। चीफ जस्टिस साहब भी अब रिटायर होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या फ्यूचर होगा ये भी नहीं पता, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ क्या होगा ये भी नहीं पता। प्राइम मिनिस्टर एक्सटेंशन दे सकता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और सदर मिल के ना, लेकिन अब इनकी हुकूमतें ख़तरे में आ गई हैं, क्योंकि अब लोअर कोर्ट्स जो हैं उनका मसल मजबूत हो गया, वो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ी होने की उनमें हिम्मत ज़्यादा होगी। ऑलरेडी खड़ी हुई हैं। इस्लामाबाद के 7 में से 6 जस्टिस ने ख़त लिखा हुआ ऑलरेडी, वो जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं। उसको देख के ही सुप्रीम कोर्ट को भी हिम्मत मिली है, वो और ज़्यादा खड़ी होंगी। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, गिलगित, कश्मीर, बलूचिस्तान की सबकी अदालतें अब खड़ी होंगी और वो हक का साथ देंगी। उसके बदले में क्या होगा कि जो पिटीशंस गई हुई हैं फार्म 45, फार्म 47 की, वो बहाल होना शुरू होंगी, उस पर सुनवाई होगी और फार्म 45 वाले लोग विनर डिक्लेयर्ड होना शुरू हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि ये जो हुकूमत बनी हुई है ये हुकूमत ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली डिज़ोल्व हो जाएगी। उससे क्या होगा? जो अवाम अंदर है 9 फरवरी के झूठे मुकदमों में, वो बाहर निकल आएगी। उससे क्या होगा? मतलब पाकिस्तान में, अच्छा, जो सीटें खाली होंगी उधर नए इलेक्शन होंगे, नए MNAs MPs बनेंगे, और वो सब किसके बनेंगे आप सबको पता है। तो भाईजान, ये जब
इमरान खान की 8 फरवरी को या फरवरी में हुकूमत का तख्ता उल्टा था, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था और मेरे दोस्तों को उस वक्त भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा ये फ़ैसला बेशक पीटीआई और इमरान खान के ख़िलाफ़ है, जो कासिम खान सूरी की रूलिंग पर फ़ैसला दिया था और इमरान खान की हुकूमत उस फैसले की वजह से रोल अप होगी, वाइंड अप होगी थी। मैंने कहा ये फ़ैसला बेशक पीटीआई के अगेंस्ट गया है, लेकिन इसका फ्यूचर में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और वो फ़ायदा, एक तो उसका फ़ायदा और एक जो चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार ने अदलिया को मजबूत किया था उसका फ़ायदा आज नज़र आया। और ये प्रेसिडेंट सेट होते हैं, नेशंस की हिस्ट्री इन प्रेसिडेंट्स पर बनती जाती है और सैकड़ों सालों में जाके कोई नेशन अपना हिस्ट्री डेवलप करती है या अपनी सिमत तयन करती है, पाकिस्तान जैसी नेशन के लिए। ठीक है, अब क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हुकूमत के खिलाफ होंगी, तो जब एक पार्टी गिर रही होती है एक जगह, तो वो गिरने वाली और ज़्यादा जोर लगती, तो थोड़े मुश्किल हालात और आ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट अच्छा ही होगा। और अल्लाह ताला ने ये इतना बड़ा पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा रहम किया है, ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से हुआ है। किसी में इतनी वो नहीं है कि वो कर सके। अल्लाह ताला का इतना बड़ा रहम है कि अगर ये ऑपोजिट आ जाता और ये सारी चीज़ें इसके ऑपोजिट होती हैं, एक्सटेंशन मिलना शुरू हो जाती है, हर गैर कानूनी चीज़ कानून बन जाती, हर जुल्म कानून बन जाता, और तो आप सोचेंगे पाकिस्तान में फिर क्या होता। तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे कम है। और नवाफिल पढ़ें, मैंने भी पढ़े हैं, आप सब भी पढ़ें, कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, इसकी एग्जिस्टेंस को, और जो लोग इसके साथ मुखलिस हैं उनको सलामती, ताकत, हिम्मत अता फरमाए, ताकि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल आगे जाए। जज़ाकल्लाह।